वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक सब्सिडी दे रही है। इसके लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा निर्धारित की हुई है। उसी के अनुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। आमतौर पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए यहाँ के किसानों को 20 से लेकर 50% तक सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी किसान वर्गानुसार दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इच्छुक किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के साथ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकाल नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर ने महाकाल गान की प्रस्तुति दी। इसके पहले प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया और फिर ई कार्ट वाहन में बैठकर पूरे प्रांगण का अवलोकन किया। भोपाल, इंदौर व रीवा के सरकारी अस्पतालों में शुरू होगी लीनियर एक्सीलरेटर मशीन से कैंसर रोगियों की सिकाई। भोपाल, इंदौर और रीवा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में कैंसर रोगियों की सिकाई के लिए लीनियर एक्सीलरेटर मशीन अगले वर्ष मई के पहले लग जाएगी। पीपीपी से यह सुविधा शुरू की जा रही है। मशीनें स्थापित करने के लिए 4 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। निविदा इसी महीने खुलने जा रही है। कंपनी का चयन होने के बाद मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बंकर बनाने और अनुमति लेने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। ग्वालियर और जबलपुर में कैंसर अस्पताल होने से सरकार खुद यह सुविधा शुरू करेगी। मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 के 1248 पदों पर भर्ती। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग पदों पर बम्पर वैकेंसी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ग्रुप 5 के 1248 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के साथ ही नर्सिंग व पैरामेडिकल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। एमपीपीईबी की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर को शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी एमपीपीईबी ग्रुप 5 पदों की वैकेंसी के लिए 28 अक्टूबर 2022 तक एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट peb.mp.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। एमपी ग्रुप 5 भर्ती के आवेदन में संशोधन 2 नवंबर 2022 तक किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि ग्रुप 5 की रिक्तियों में राज्य के अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टाफ व नर्सिंग पदों को भरा जाएगा। नशे के अवैध सौदागरों के खिलाफ सख्त मध्य प्रदेश सरकार। अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती का असर पूरे सूबे में दिखने लगा है। सीएम की सख्ती के बाद हरकत में आई पुलिस ने तकरीबन 2600 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रदेश सहित जिलों में चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 दिन में ही 189 प्रकरणों में 200 लोगों को आरोपी बनाया गया। सूबे के डीजीपी सुधीर सक्सेना द्वारा इसकी जानकारी दी गई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी पुलिस के इस सख्त कदम की सराहना की है। बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखेगा महाकाल लोक। मध्य प्रदेश में मेगा स्टार फिल्मों की शूटिंग और फिल्म पर्यटन के जरिए स्थानीय रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग और फिल्म निर्माताओं के बीच हाल ही में एक अनुबंध हुआ है। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला के मुताबिक प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर न केवल बड़े बजट और मेगा स्टार फिल्में की शूटिंग होगी बल्कि फिल्म पर्यटन से प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। प्रदेश में जल्द ही फिल्म निर्माताओं द्वारा अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी होगी। पटाखे फोड़ने के लिए महज 2 घंटे का वक्त। नवरात्र और दशहरे का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दीपावली पर भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, उसके लिए प्रशासन अमला सख्त हो गया है। पटाखे फोड़ने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में जबलपुर शहर में कम आवाज वाले पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे। 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में पटाखा सिर्फ 2 घंटे तक ही फोड़ने की अनुमति होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, संस्कृति और विकास का सम्मिश्रण है महाकाल लोक। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर कहा है कि महाकाल लोक मतलब भव्य लोक, दिव्य लोक है। दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण है बाबा महाकाल का ये नया स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 2 महापुरुष हुए जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल है। भारत को एक करने के क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीएम नरेंद्र मोदी का अभूतपूर्व योगदान रहा है।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट की घोषणा। कुल 570 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपने उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। परीक्षाओं के रिवाइज कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट भी जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से निर्देशों के अनुसार एमपीपीएससी रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की घोषणा की गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया के तहत 500 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। चिकित्सकों ने बताए मानसिक बीमारियों से बचने के उपाय। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर जिला चिकित्सालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि संयुक्त संचालक डॉक्टर अशोक डागरिया थे। इस मौके पर चिकित्सकों ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि जैन ने मरीजों को मानसिक बीमारियों से बचने के उपाय सुझाए। अष्टांग कॉलेज के विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ज्ञानवर्धक पेंटिंग्स बनाई एवं नाटक का मंचन किया। इस नाटक के जरिए उन्होंने मानसिक बीमारियों से घबराए नहीं, इनका भी इलाज संभव है, मनोचिकित्सक से इलाज लेने का संदेश दिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की द्वितीय काउंसलिंग में करीब 4000 पदों पर भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 10 अक्टूबर थी। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 16 अक्टूबर तक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। साथ ही 30 दिसंबर 2019 के विज्ञापन के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन कराया था लेकिन मेरिट कम होने के कारण जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उन सभी अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज अपलोड कराना अनिवार्य होगा। जबलपुर से लगे 100 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक। शहर की सीमा से बाहर बन रही रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेज कर दिया गया है। इस काम से पहले जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए जबलपुर की 6 तहसील की सीमा में आने वाले लगभग 100 से ज्यादा गांव की जमीन खरीदने बेचने से लेकर उसका नामांतरण और डायवर्जन पर रोक लगा दी है। सोमवार को कलेक्टर इलियाराजा टी के निर्देश पर जिला पंजीयन कार्यालय के वरिष्ठ जिला पंजीयक ने आदेश जारी किया है। नियम में संशोधन। डीओपीटी ने जारी किया आदेश, मिलेंगे पेंशन और अन्य लाभ। केंद्रीय 6th 7th पे कमीशन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने के बाद अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के पेंशन और अन्य लाभ के भुगतान की प्रक्रिया के नियम में संशोधन किए गए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। भारत सरकार राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अधिकारियों के पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान की प्रक्रिया को सामान्य बनाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा बीते जारी आदेश के संदर्भ प्रस्तुत करते हुए नियम में बदलाव को लेकर आदेश जारी किए हैं। रेलवे सुरक्षा बल में निकली 9500 पदों पर भर्ती। 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो रेलवे सुरक्षा बल आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। आरपीएफ में बहुत जल्द 9500 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो सकते हैं। उम्मीदवारों की नियुक्ति कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक के पद पर होगी। अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दी सरकार को चेतावनी। भर्ती सत्याग्रह कर रहे बेरोजगारों पर पुलिस की सख्ती के मामले में अब पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने नौकरी की मांग करने इंदौर से भोपाल गए स्टूडेंट को घसीटकर पीटने के मामले में शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है, इसके बाद भी स्टूडेंट के इंटरव्यू और नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया तो वे इंदौर स्थित एमपीपीएससी मुख्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इन छात्रों का समर्थन कर चुके हैं। वहीं भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी भी सीएम शिवराज को पत्र लिख चुके हैं। सिम्स को पीजी की 5 सीटों की मान्यता। एनएमसी की अनुमति नहीं मिलने से प्रवेश अटका। सिम्स में पीजी सीट पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में यहां पीजी की 44 सीट है लेकिन 5 सीट में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में 39 सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। एनाटॉमी की 2 और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की 3 सीट पर प्रवेश रुका हुआ है। इसकी वजह यह है कि हर 4 साल बाद मान्यता बरकरार रखने के लिए एनएमसी जायजा लेती है और मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति देती है। वहीं इस बार इन दोनों सीट के लिए फिर से अनुमति देनी है लेकिन अभी तक एनएमसी ने इस संबंध में सिम्स प्रबंधन को कोई भी जानकारी नहीं दी है।
स्टार्टअप्स को 10 करोड़ तक का आसान लोन ऑफर कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के निर्माण की घोषणा की ताकि देश में मंदी की कड़ी परिस्थितियों के बीच स्टार्टअप्स को संपार्श्विक मुक्त ऋण की पहुंच बढ़ाई जा सके। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस साल भारतीय स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में भारी कमी आई है। कुछ अनुमानों के अनुसार स्टार्टअप्स के लिए वित्त पोषण में तेजी से कमी आई, जो जनवरी 2022 में $4.6 बिलियन से अगस्त में $885 मिलियन हो गई। मार्च तक प्राइवेट हो जाएगा ये सरकारी बैंक। सरकार की ओर से देश में बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार एक बार फिर से एक और बैंक का निजीकरण करने जा रही है। बता दें, IDBI बैंक के निजीकरण के लिए बोलियां मार्च तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है। वहीं इसको बेचने की प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष में हो सकती है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। SBI ने जनवरी 2023 तक कम किया होम लोन का ब्याज। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने होम लोन पर 15 बेसिस पॉइंट से 30 बेसिस पॉइंट तक की छूट देने की घोषणा की है। लागू हुआ यह ऑफर 31 जनवरी 2023 तक वैध रहेगा। अब तक SBI होम लोन के लिए ब्याज दरें 8.55% से 9.05% के बीच है। हालांकि सबसे कम दर और सस्ती EMI का लाभ पाने के लिए किसी को अपना सिविल स्कोर बेहतर बनाए रखना होगा। रेलवे ने बदला टिकट बुकिंग का नियम। IRCTC के अनुसार अब यूजर्स को ऑनलाइन टिकट बुकिंग से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के बिना ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। दरअसल ऐसे लाखों IRCTC अकाउंट है जिन्होंने कोरोना के बाद से ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कराए हैं। यदि आपने भी लंबे समय से ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कराई है तो यह नियम आपके लिए भी लागू होगा। अब टिकट बुक कराने के लिए आपको पहले वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। एयरफोर्स व रेलवे के इंजीनियरों को एमटेक करने का अवसर देगा MMMUT। एयरफोर्स व रेलवे के ऐसे इंजीनियर जो बीटेक है पर नौकरी की वजह से चाहकर भी एमटेक नहीं कर पा रहे हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का अवसर देने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे इंजीनियरों को अवसर देने की योजना बना ली है और उसके क्रियान्वयन की तैयारी भी शुरू कर दी है। MP के कई जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे तक भोपाल में आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि भोपाल और इंदौर संभाग के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ ही रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम और चंबल संभाग में बारिश की संभावना है। भारी बारिश के कारण कई शहरों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला भारत ने जीत लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर 1 बॉल पर ही जीत के 99 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत के पास 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। MP विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 की 40 पोस्ट पर भर्ती। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड में नौकरी पाने के लिए यह अच्छा मौका है। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। MP विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट और सुरक्षा गार्डों के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द बढ़ेगा वेतन। कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल 7वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देखी जा सकती है। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं बेसिक सैलरी को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा लगातार संगठनों से इस मामले में चर्चा की जा रही है। इस साल के अंत तक कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का लाभ देखने को मिल सकता है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।